सभी को राधे राधे। वेलकम टू इंस्पायर ट्रेडर। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस की कोर्स नंबर वीडियो 2 के अंदर आपका स्वागत है। तो पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत ही डिटेल के अंदर कुछ चीज़ें समझाई थी कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल को आपको देखना चाहिए। इस कोर्स के अंदर मैं आपको क्या क्या बहुत ही इन डेप्थ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ जो आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगी। तो इसी सेकेंड वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है, आई इंसिस्ट, आई मस्ट कि यू जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बिना आप सेकंड वीडियो नहीं समझ सकते, सेकंड के बिना आप थर्ड नहीं समझ सकते, बिकॉज ऑल आर लिंक्ड। हर चीज़ एक एक पॉइंट जब आगे आगे आप समझते जाओगे, आपका माइंड कंप्लीटली ओपन होता जाएगा हर एक न्यू चीज़ों के लिए कि कैसे कैसे मार्केट यहाँ पर काम करता रहता है, कौन सी चीज़ें आप गलतियाँ करते हो। आज यहाँ पर मार्केट में हम समझेंगे कि किस टाइप की गलतियाँ, किस टाइप की मिस्टेक्स, कौन सी 3 सबसे बड़ी मिस्टेक्स आप मार्केट के अंदर रिपीट करते हो बेस्ड अपॉन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कोई भी ट्रेडर को नहीं करनी चाहिए और कोई भी आपको मार्केट के अंदर नहीं बताता है कि किस टाइप की गलतियाँ मार्केट में आप बार बार लेवल ड्रॉ करने पर, कौन सा कैंडलस्टिक को देखने पर आपको करना चाहिए, विक्स के अंदर, टाइम के अंदर, इंपॉर्टेंस और लेवल के अंदर। ये सब चीज़ें आपको मैं यहाँ पर डेप्थ के अंदर बताने वाला हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहली और बहुत बड़ी गलती है जो हर एक ट्रेडर स्टार्टिंग के टाइम में और काफ़ी टाइम तक करता रहता है, मार्केट को समझने के लिए बहुत ज़्यादा लेवल मार्केट के अंदर ड्रॉ करना गलत और सही, बट लेवल बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर ड्रॉ करना। लेवल का क्या काम होता है? लेवल का काम है, ये चार्ट हमारे लिए बना है, इस तरीके से कोई चार्ट हमारे लिए बन करके गया है, इस चार्ट को डायरेक्टली नहीं समझ पा रहे हैं तो लेवल का काम है हमें इसे सिंप्लीफाई करके देना। कोई भी चार्ट हमें डायरेक्टली समझ में आ जाए किसी लाइन के द्वारा, किसी जोन के द्वारा, उसके अंदर क्या चीज़ हो रहा है, कौन बायर बैठा है, कौन सेलर बैठा है, ये डायरेक्टली चीज़ हमें समझ में आ जाए। लेवल का बस इतना काम होता है, जो कि अगर लेवल मार्केट में नहीं कर पा रहा है हमारे लिए किसी भी कारण से, तो वो एक सबसे बड़ी गलती है हमारी कि हम उसके अंदर क्या गलती कर रहे हैं उसको समझना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, हम बार बार कोई भी चीज़ मार्केट में बन रही है, चार्ट बना हुआ है, उसको ओवर मार्केट के अंदर समझने की कोशिश करते हैं तो मार्केट में मल्टीपल सपोर्ट, मल्टीपल रेजिस्टेंस, हर कैंडलस्टिक को या फिर कोई ना कोई स्विंग बन रहा है, कोई भी लेवल बन रहा है, यहाँ पर एक बार रिस्पेक्ट किया, यहाँ पर किया, चाहे कोई मार्केट के अंदर एरिया बार बार नहीं है बट हम उसे भी मार्क कर लेंगे और इतने से चार्ट के अंदर इतने सारे लेवल भर के रख देंगे। तो इस चार्ट के अंदर होगा क्या कि आप ही को सबसे बड़ी दिक्कत होगी। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इसके रिगार्डिंग। सपोज ये चार्ट हमारे लिए है, ठीक है, तो अब मार्केट के अंदर ये ऐसा चार्ट बना है, यहाँ पर मार्केट हुआ है, क्लोजिंग किया है, हमने मार्केट में मार्क कर लिया कि अच्छा ये मार्केट में इस पॉइंट पर ओपन होकर के यहाँ तक गया था तो ये हमारे लिए एक लेवल होगा। फिर मार्केट कहाँ पर गया है, मार्केट यहाँ से इस पॉइंट से मूव किया है तो ये एक हमारे लिए लेवल है। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ा बहुत रुका था तो ये हमारे लिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस हो सकता है, या फिर ये भी एक रेजिस्टेंस हो सकता है, ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है, यहाँ से एक स्विंग है, यहाँ पर भी एक स्विंग है, यहाँ पर भी एक स्विंग है, और मार्केट यहाँ पर अपसाइड एक छोटा स्विंग ये भी लगा कर गया है, और यहीं पर वापस मार्केट ने इस टाइप होल्ड करके गया है। तो ऐसे जितने ज़्यादा आप लेवल लगाओगे, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होने वाली है, आप ही को होने वाली है, मार्केट को नहीं। हर थोड़ी सी डिस्टेंस के अंदर देखो, हर थोड़ी सी डिस्टेंस के अंदर आपके पास में एक नया लेवल है। हर थोड़ी सी डिस्टेंस में कुछ पॉइंट मार्केट मूव करेगा नहीं, हर थोड़ी सी डिस्टेंस के अंदर आपके पास में एक लेवल तैयार खड़ा है। आपको क्या करने के लिए? सपोर्ट करने के लिए? बिल्कुल नहीं, आपको डराने के लिए। सपोज आपने यहाँ पर भी एंटर किया, सिंपल समझते हैं, सिंपल लैंग्वेज में आपने यहाँ पर एंट्री बनाई, बाय किया, टारगेट आपका अपसाइड है। अब अगर इस तरीके से आप लेवल मार्केट में मल्टीपल लेवल ड्रॉ करके रखोगे, आपको इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, वीक लेवल कौन सा है, और अननेसेसरी जो लेवल्स होते हैं उनका अगर पता नहीं है तो फिर मार्केट के अंदर बहुत आपको दिक्कत होने वाली है। मार्केट क्या करेगा, आपने एंट्री बनाई, आपकी एंट्री परफेक्ट है, मार्केट के फेवर में है, एवरीथिंग इज गुड, सेटअप इज गुड, आप एंटर करते हो, मार्केट आता है इस लेवल पे, आपकी हार्ट बीट बढ़ना शुरू हो जाती है। आपने इस लेवल को मार्क करके रखा है कि ये पहला लेवल है, मार्केट के अंदर इस लेवल पर अगर आता है तो यहाँ पर देखेंगे कैसा रिएक्ट करेगा, हो सकता है रिवर्स कर जाए। अच्छा, इसी से पहले ही नेगेटिव कैंडल बनाना शुरू कर दिया, अच्छा यहीं पर, तो ये क्या करेगा, इट गोइंग टू इंक्रीज द फियर इनसाइड यू, आपको डर लगाना शुरू कर देगा ये लेवल, बजाय कि कॉन्फिडेंस देने के लिए। इसके ऊपर निकलेगा आपका एक कॉन्फिडेंस क्लियर होगा कि यहाँ पर चलो एक लेवल निकल गया, बट इमीडिएटली
मैंने जैसे कहा इमीडिएटली आपके पास में हर थोड़ी डिस्टेंस पर लेवल है, तो आपके पास इमीडिएटली एक लेवल आ जाएगा। अब मार्केट क्या करेगा, तुरंत जैसे ही रेड कैंडल बनाएगा आपको डर लगना शुरू होगा कि यहाँ पर ठीक ठाक प्रॉफिट चल रहा था, कहीं रिवर्स ना हो जाए, इस लाइन से मार्केट यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहा है, कहीं डर के मैं यहाँ से जो है रिवर्स ना कर दूं तो मार्केट यहाँ से मेरा एसएल वगैरह ना खा ले, तो वो डर के मार्केट में एग्जिट कर देगा। वहीं पर एग्जिट करेगा, उसी के बाद में मार्केट ब्रेकआउट करेगा और जितना उसको प्रॉफिट दिख रहा था उसका 3 गुना प्रॉफिट उसको वहाँ पर हो सकता था, बट उसने होल्ड नहीं किया। तो ये आपको एंट्री के अंदर भी दिक्कत देगा, आपको एग्जिट में भी दिक्कत देगा, साथ में जब आप ट्रेड के अंदर होगे तो आपके इमोशन के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, डर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों में लगेगा। तो ये लेवल कभी भी आपको इतना नहीं करना चाहिए, बजाय कि क्या करना है, सिंपल देखो अगले वाले चार्ट के अंदर भी आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ओपन हो रखा है, यहाँ पर 1 सेकेंड, मार्केट यहाँ पर ओपन हो रखा है, प्रीवियस लेवल के अंदर आपने मार्क कर रखे हैं, इतने सारे लेवल वगैरह बना रखे हैं। अब हर जगह आपको दिक्कत फेस होने वाली है, दिक्कत क्रिएट होने वाली है। मार्केट आया, अच्छा ठीक है, पहली कैंडल इतनी बड़ी बन गई, वापस यहाँ पर आ रहा है, मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, इसके नीचे तुरंत यहाँ पर है, वापस यहाँ पर हर जगह मार्केट आएगा, अच्छा यहाँ पर रिस्पेक्ट कर सकता है, अच्छा यहाँ पर रेजिस्टेंस है, अच्छा यहाँ पर है, अच्छा ये लेवल है, अच्छा इसका ब्रेकआउट फेल है, आपको हर जगह कुछ ना कुछ दिख जाएगा। अगर आप रेडी हो मार्केट में कुछ ना कुछ देखने के लिए, तो मार्केट रेडी है आपको कुछ ना कुछ दिखाने के लिए, मतलब कि आप कुछ भी देख सकते हो मार्केट में। यू आर फ्री टू डू एवरीथिंग, फ्री टू गो एवरीथिंग, फ्री टू मेक एवरीथिंग। तो यहाँ पर जितने लेवल आप चाहे मार्क कर लो, बट दिस इज नॉट द वे यू गोना मेक इन द मार्केट। थोड़े बहुत आपको सिंप्लीफाई करना, आप चार्ट में सिंप्लीफाई, आपको इसी चार्ट को सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ ताकि इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो निकल के आए। अब यहाँ पर आप देखो इसी चार्ट को, सबसे इंपॉर्टेंट अगर हमें सपोर्ट को मार्क करना है, ठीक है, सपोर्ट को देखना है, तो पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे चार्ट है, रेजिस्टेंस को देखते हैं। आपने यहाँ पर बाय किया, ठीक है, अब इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, रेजिस्टेंस। इतनी सी दूरी के अंदर कोई रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं होता है। अगर मार्केट को जाना है तो यहाँ पर देखो, ये लेवल इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लेवल इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, जहाँ से मार्केट घूमा है, जो टर्न अराउंड पॉइंट है, वो पॉइंट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस लेवल को मार्क करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि इतनी डिस्टेंस के अंदर, इतनी सी डिस्टेंस में, इतने पॉइंट के अंदर चार्ट को भर देना विथ लेवल्स। दूसरा, यहाँ पर मार्केट होल्ड किया, इज इट इम्पॉर्टेंट, या फिर मार्केट ने काफ़ी देर इसी एरिया के अंदर टाइम स्पेंड किया, इस हाई को रिस्पेक्ट करते हुए क्लोज किया, इज दैट इम्पॉर्टेंट। दिस लेवल इज इम्पॉर्टेंट इंस्टेड ऑफ दिस, तो ये ज़्यादा बेटर है इससे। तो ये लेवल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कुछ भी मार्क कर सकते हैं, कोई भी स्विंग, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जिस लेवल पर प्राइस ने कोई मार्केट में खास रिएक्ट ही नहीं किया, वो उसको हम कैसे ज़्यादा मार्केट में रिएक्शन जो है दे सकते हैं। अब दूसरी चीज़, सपोर्ट अगर हमें मार्क करने हो, मार्केट ने अब हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कैसे करने चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा, कि हमें प्रीवियस डे के अंदर रेजिस्टेंस को ज़्यादा रिस्पेक्ट देना है या फिर सपोर्ट को ज़्यादा रिस्पेक्ट देना है। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस के अंदर समझाऊंगा। तो मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट अगर हम मार्क करेंगे तो कैसे लेवल होंगे, सिंपल, मार्केट यहाँ से बाउंस लेकर के जा रहा है, दैट इज़ वन लेवल, दिस इज़ ऑल्सो, बट देयर इज़ नॉट डिफरेंस मट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि इसी एरिया के आसपास से घूम रहा है। डे हाई का ये रेजिस्टेंस था, अभी हमारे लिए सपोर्ट की तरह मार्केट यहाँ पर काम करा। आप देखो वापस किस एरिया से घूमा है, इस एरिया से जो हमने यहाँ पर मार्क कर रखा है, तो ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये विक्स, क्या ये इंपॉर्टेंट है, अगली वाली जो सेकंड मिस्टेक मैं आपको समझाऊंगा उसके अंदर मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि ये क्यों यहाँ पर ज़रूरी होता है विक्स के बारे में समझना। तो यहाँ पर ये लेवल हमारे पास में निकल के आ जाते हैं। तो अब आप देखो, कोई अगले दिन कोई भी ट्रेड बनेगी तो आपके सामने एक चार्ट पहले था और एक चार्ट अब है, कौन सा चार्ट ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, सिंपल है, ये वाला चार्ट आपको हेल्प करने वाला है क्योंकि आपके पास में क्लियर लेवल्स वगैरह निकल के आ चुके हैं। अब अगले दिन कोई भी आप ट्रेड वगैरह प्लान करोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पर, तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट एक्चुअल सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है। अदरवाइज हर जगह आपको सपोर्ट ब्रेकआउट, सपोर्ट ब्रेकडाउन दिखना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर मार्केट आराम से सपोर्ट प्रॉपर ब्रेक कर रहा है, सेटअप बनेगा, यहाँ पर आप बाय भी कर सकते हो बेस्ड अपॉन द सेटअप। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक एक ट्रेडर करता है कि विक्स और बॉडी जब मार्केट में बनती है, जब मार्केट किसी भी एरिया पर कोई सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है या फिर
इन एनीवेयर नोवेयर मार्केट बहुत बड़ी एक विक्स वगैरह बनाता है, कई बार गैप अप गैप डाउन में भी बना देता है, बहुत बड़ी विक्स कैंडल बना रहा है, कई बार इस टाइप की कैंडल बना देता है, कई बार इस टाइप की कैंडल बना देता है, कई बार इस टाइप की कैंडल वगैरह बना देता है। तो इसके अंदर विक्स को इंपॉर्टेंस देना है या नहीं देना है, विक्स को हमें मार्क करना है या नहीं करना है, इसको चीज़ के अंदर समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक ट्रेडर क्या करता है, कई बार इसको नहीं मानता, कई बार इसको ड्रॉ कर लेता है। तो कहाँ पर प्रॉपर लेवल को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है वो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पहले कि अगर मार्केट में बड़े बड़े विक्स लगे हैं तो विक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम पर अगर 5 मिनट के अंदर कैंडल में आपने कोई विक्स बनते हुए दिख रहे हैं इस तरीके से बड़े बड़े विक्स, तो एक चीज़ क्लियर है कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट यहाँ पर गया भी है, सेलिंग भी आया है, यहाँ पर भी गया है और यहाँ से बाइंग भी आकर के क्लोज किया है। तो मार्केट ने मोमेंटम किया है, स्विंग्स वगैरह बने हैं। तो ये दोनों लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, विक्स को हमें मार्क करना ज़रूरी है। हमेशा विक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ट्रेंड लाइन के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार जैसे ट्रेंड लाइन बनती है, मैं आपको ये एक एक नोट्स के अंदर चीज़ें समझा रहा हूँ, एक एक बहुत छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूँ, इनको आप नोट करते जाना क्योंकि यही आने वाली चीज़ों के अंदर आपको काम आएंगे। जैसे कि ट्रेंड लाइन जब आप क्रिएट करते हो, ट्रेंड लाइन कोई जा रही है अपसाइड की तरफ, इस तरीके से कोई आपका ट्रेंड लाइन वगैरह बन रहा है, यहाँ पर एक तो आपका विक्स है, ऐसे बॉडी बन रखी है, और यहाँ पर है इस तरीके से आपका जो है बॉडी वगैरह बन रखी है, और एक यहाँ पर आपका जो है विक्स ऐसे बन रखा है। तो अब ज़्यादातर क्या करते हैं, उनको कंफर्टेबल फील हो रहा है इसलिए वो इस बॉडी को यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, दिस इज द परफेक्ट लाइन। नहीं, आपको हमेशा चाहे सपोर्ट हो या ट्रेंड लाइन हो, विक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा जो लाइन आपकी होगी वो एक्चुअल लाइन ये आपकी लाइन होनी चाहिए। ये जो आपकी लाइन है विक्स के साथ, इसके साथ आपको अगला कोई विक्स वगैरह बन रहा है उसके साथ में आपको लाइन ड्रॉ करना है, दिस इज़ नॉट वैलिड। इस पर आपको जो फॉल्स सिग्नल होते हैं, जो आपको गलत ट्रेड मिलती हैं, बाइंग की सेलिंग की, बाइंग सेलिंग की जो एंट्रीज होती हैं गलत, इस पर ज़्यादा मिलने के चांस है, इस पर नहीं। अगर मार्केट ने इस एरिया को विक्स के लेवल को ब्रेक कर दिया तो फिर वो गिरेगा। अगर इसको मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया तो फिर अपसाइड की तरफ मार्केट जाएगा। ज़्यादातर क्या करेंगे, पहले बॉडी वाले पे मार्क किया, लोग ट्रैप हो जाएंगे, विक्स वाले पर सपोर्ट लेकर के भाग जाएगा। तो ये गलतियां कभी नहीं करना है, हमेशा विक्स को आपको मार्क करना है। दूसरी चीज़, बॉडी इंपॉर्टेंट है या नहीं। अगर बहुत बड़ी कैंडल बन रही है, बहुत बड़ी कैंडल है, बहुत बड़े विक्स हैं, बॉडी छोटी है, तो ये बॉडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह हमेशा काम करेगी। इसको, ये जो क्लोजिंग हुई है या फिर ओपनिंग कह दो, ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसका इतना इंपॉर्टेंट मेरे लिए नहीं है जितना इसका है। यहाँ पर इस लाइन को आपको प्रॉपरली ड्रॉ करके रखना है। मार्केट इसके नीचे जाता है कई बार, तो डायरेक्टली इस लेवल तक आने के बजाय यहीं से घूम करके वापस अपसाइड मूव करना शुरू कर देता है। वहाँ तक गया भी नहीं, इसको ब्रेक करके ही वापस ब्रेकआउट फेल दिखा देता है, और आप मार्केट में वेट करते हो कि यहाँ तक आएगा मार्केट, यहाँ से सपोर्ट लेगा, या फिर आपको ये चीज़ें पता ही नहीं है। आपको तो डायरेक्टली ये लग रहा है कि कैंडल बनी है, अच्छा मार्केट ने यहाँ से निकलना शुरू किया है, तो अब पहला तो लेवल मार्केट इससे पहले तो रुकेगा कहाँ, नहीं, मार्केट ऐसा करके यहाँ से भी रिवर्स कर जाएगा। क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखो, बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है यहाँ पर आपके लिए। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक बनी, ठीक है, प्रीवियस चार्ट अपसाइड ही है। यहाँ पर क्या हमें मार्क करना है, इस कैंडल का लो, ये जो यहाँ पर मार्केट बना है ये, और इस कैंडल का लो, ये विक्स, दोनों हमें मार्क कर लेना है। मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये इंट्राडे के अंदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है बहुत ज़्यादा। तो अब आप क्या वेट करोगे, यहाँ से मार्केट सेलिंग आ रहा है, ठीक है, ज़्यादा तो लोग सेलिंग करना शुरू कर देंगे कैंडल वगैरह देख करके, बट मैंने आपको बताया ये लाइन अगर ये ब्रेक कर रहा है तो मार्केट यहाँ से घूमने की चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। ये लेवल हमारे लिए पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह या फिर रेजिस्टेंस की तरह मार्केट काम करेगा। जब मार्केट इस तरीके से कोई भी लेवल वगैरह बनेंगे तो हमेशा मार्केट अगर आएगा तो ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। यहाँ पर सपोर्ट ब्रेकडाउन दिखाया, मार्केट सस्टेन नहीं किया, यहाँ पर जाने के बजाय इसी एरिया से इमीडिएटली फेल करके तुरंत मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पर पहले ब्रेकआउट दिखाया है। क्योंकि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मार्केट लेवल को हमेशा रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा। यहाँ पर इसके आगे भी आप चल के देखोगे ये लाइन तो यहीं से वापस रिस्पेक्ट करके नीचे आ रहा है,
इसी एरिया से वापस लाइन को रिस्पेक्ट करके फिर मार्केट आ रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके सेम नेक्स्ट डे के अंदर आप देखो यहाँ पर प्रॉपर ऐसी कैंडल बनी है। क्या हमें मार्क करना है, इस कैंडल का लो हमें मार्क करना है और यहाँ पर ये जो कैंडल का लो बना है बॉडी का लो और यहाँ पर कैंडल का लो हमें मार्क कर लेना है। दोनों ही लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। विक्स को कभी भी आपको ऐसा नहीं समझना है कि ये मार्क नहीं करेगा। विक्स के बेसिस पर प्रॉपरली मैं आपको सेटअप तक बताऊंगा जिसके बेसिस पर आप ट्रेड कर सकते हो। मॉर्निंग के अंदर जब विक्स बनेंगे उसको ट्रेड कैसे करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो इस लेवल को मार्क करना है यहाँ पर। इसको ऐसा नहीं देखना कि इसे कभी भी आप मार्क नहीं कर रहे हो या फिर इसके बजाय कोई बॉडी है उसी को सिर्फ मार्क कर रहे हो। दोनों ही बहुत ज़्यादा अपनी जगह रोल प्ले करेंगे, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस लाइन को हमेशा आपको रिस्पेक्ट करना है। मार्केट इसके नीचे निकला यहाँ पर, ठीक है, ब्रेकडाउन किया, सेलिंग दिखाने की कोशिश किया बट सडन मार्केट रिवर्स करके यहाँ से अपसाइड की तरफ निकल गया। तो ये लाइन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आगे भी जाकर के देखोगे तो यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, वापस नीचे ब्रेक करके रेजिस्टेंस, देन यहीं से वापस रेजिस्टेंस। तीसरी जो सबसे बड़ी गलती होती है वो है टाइम फ्रेम की। जब भी आप छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आप जाकर के कोई लेवल ड्रॉ करोगे 1 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर, दैट इज़ लेस इंपॉर्टेंट इंस्टेड ऑफ जितने ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम के अंदर आप जाकर के कोई लेवल को मार्क करोगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा जो टाइम फ्रेम ज़्यादा है, ठीक है, वो लेवल उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस मार्क के यहाँ पर हमारे लिए काम करेगा। अगर ज़्यादा बड़ा लेवल है, बड़े टाइम फ्रेम पर अगर कोई हम मार्केट के अंदर लेवल को ड्रॉ करते हैं, लेवल को आइडेंटिफाई करते हैं, वो हमेशा इम्पॉर्टेंट ज़्यादा रहेगा बजाय कि 1 मिनट के अंदर या फिर 5 मिनट के अंदर कोई लेवल को हम ड्रॉ करेंगे। सपोज ये कोई चार्ट है, इसको मैं 1 मिनट का यहाँ पर टाइम फ्रेम बना देता हूँ। यहाँ पर मार्केट ने क्लोज किया है। अब आप लेवल ड्रॉ करोगे तो इस एरिया के अंदर यहाँ पर आपको लग रहा है मार्केट यहाँ पर होल्ड करके गया है, दिस इज रेजिस्टेंस। यहाँ पर काफ़ी देर टाइम स्पेंड किया है मार्केट ने, तो ये रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मार्केट स्विंग बना करके गया है, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मार्केट प्रीवियस कैसे काम किया, यहाँ पर काफ़ी देर होल्ड किया, इस एरिया को ब्रेक करके गया है, दिस इज इंपॉर्टेंट। या फिर मार्केट में वापस बाउंस कहाँ से आया, लो कैसे लगा के गया उससे पहले, ये स्विंग, ये स्विंग और ये लो, ये आप इस तरीके से मार्क करोगे। प्रीवियस डे का यहाँ पर जो इंट्राडे का लो ये वगैरह ये भी मार्क करोगे। तो अब आप देखो ये आपने लेवल वगैरह मार्क कर लिया। अब इसी को आप टाइम फ्रेम बड़ा करो, 5 मिनट का टाइम फ्रेम करो। आप देखो कितने लेवल आपने बना दिए। सेम वही चीज़, पहली गलती, छोटे टाइम फ्रेम पर आप चले गए, मल्टीपल आपके पास में सपोर्ट रेजिस्टेंस अवेलेबल है। एक दिन के अंदर मार्केट में इतने सारे लेवल हैं, क्या ये आपको कोई भी ट्रेड लेने में हेल्प करेंगे? नहीं, बल्कि ये आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देंगे। आपके लेवल आप ही को कंफ्यूज करेंगे कोई एंट्री लेने में और टारगेट तक ले जाने में। ये आपको डराएंगे, मार्केट में पहले निकाल देंगे, इमोशन आपके बहुत ज़्यादा आएंगे। ये लाइन सिर्फ खींचना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये जब आपका बिलीफ हो जाएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है तो फिर आप मार्केट के अंदर उस पर एक्ट करना शुरू कर दोगे। तो यहाँ पर इतने इंपॉर्टेंट जो लेवल हैं वो नहीं है जो आपको लग रहे हैं। आपको हमेशा इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करना है। अभी यहाँ पर आप बड़े टाइम फ्रेम पर आए तो क्या ये लाइन आपको इंपॉर्टेंट दिख रही है? ये वाली नहीं दिख रही है क्लियरली कि मार्केट यहाँ पर इससे बेटर लाइन है जहाँ पर सपोर्ट लेके गया है, ये हमारे लिए इससे इंपॉर्टेंट यहाँ पर टाइम पे मार्केट करके गया है। हमें सपोर्ट मार्क करना है तो कहाँ मार्क करेंगे हम? सिंपल सी बात है, इसे हटाएंगे, इसे हटाएंगे, इसे हटाएंगे। ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी बजाय कि ये। तो ये एक हमारे लिए प्रॉपरली सपोर्ट मार्क रहेगा। मार्केट यहाँ से घूम करके गया है, उससे पहले ये विक्स हमारे लिए बना है, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है। अभी आप यहाँ पर देखो विक्स का एग्जांपल भी देखो, सेम डे के अंदर जहाँ मार्केट के अंदर बना है, ये बॉडी बनी, ठीक है, ये हमारे लिए मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहा है मार्केट? पहले इसको सपोर्ट ले रहा है, फिर जैसे ही ब्रेक कर रहा है, इसी लो को टेस्ट करने से पहले ही ब्रेक करके फिर वापस मार्केट घूम गया। क्यों? पहले यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था इसी एरिया के आसपास, यहाँ पर बार बार सपोर्ट ले रहा है। जैसे ही ब्रेक किया, क्लियर था कि मार्केट में सपोज नीचे मोमेंटम नहीं आएगा, उसी एरिया के पास में होल्ड किया, यहाँ पर इस सपोर्ट लेवल पर नहीं गया। दोनों में अंतर है। जब आप कॉन्सेप्ट के यहाँ पर समझोगे, मैं आपको कॉन्सेप्ट 1 से लेकर के कॉन्सेप्ट 5, कॉन्सेप्ट 10 जितने कॉन्सेप्ट है मैं सब आपको समझाऊंगा, तब आपको एक एक चीज़ क्लियर होगी कि मार्केट में सपोर्ट पर आने का मतलब क्या होता है। यहाँ पर अगर कोई चीज़ सपोर्ट पर आ जाती है तो ये फिर यहाँ से सडन रिवर्सल पॉसिबल नहीं है, मार्केट और नीचे जाने की कोशिश करेगा। थोड़ा सा एडवांस पॉइंट है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो मार्केट यहीं पर ब्रेक किया,
होल्ड किया और तुरंत यहाँ से रिवर्स कर गया। तो ये ट्रेड्स, ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये चीज़ें मैंने आपको फ्लो में समझा दी कि मार्केट जब विक्स के अंदर इस टाइप की चीज़ बनती है तो रिवर्सल आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और सेम चीज़ के अंदर मैंने आपको एग्जांपल भी बताए, तो इन पर भी आप बहुत आसानी से ट्रेड कर सकते हो। तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिलूंगा। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी वीडियो आएगी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।